तो बोले कि तुम्हें पता चलता है? हमने कहा हम नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं। परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अपवित्र हो गए। लेकिन उस परिवार को ब्राह्मण आचार्य की आवश्यकता थी, तो आप ब्राह्मण बन करके क्यों आए? जब आप यादव थे तो आपको यादव बन के रहना था, वो किसी दूसरे ब्राह्मण की व्यवस्था कर लेते, उन्हें ब्राह्मण से कथा करानी थी। आपने ऐसा क्यों किया? अपनी जात को छिपाया। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, इटावा में यादव कथा वाचकों के साथ मारपीट की घटना ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। इसका असर लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है। लगातार कई सारे वीडियो कल से शेयर किए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने इन तीनों को जो अपने कार्यालय बुलाकर उनका सम्मान किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्चस्ववादी लोग डरा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भागवत कथा सबके लिए है, जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि कथा कहने वाले लोग पीडीए समाज से दान और चंदा कभी नहीं लेंगे। पीडीए परिवार के लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर धोते हैं। वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोगों को ये ताकत कहां से मिल रही है। सपा चीफ ने आगे कहा कि समाज में जो घटना हो रही है, बीजेपी उनका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। वो ऐसी घटनाएं होने देना चाह रहे हैं। भागवत कथा सबके लिए है। भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। अब सोशल मीडिया पर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो भी शेयर कर लोग कह रहे हैं कि मनुवादियों की छाती पर ढोलक की थाप पड़ रही है, जाटव जी ठोके जा रहे हैं। इस बड़ी घटना के बाद एक और जहां अखिलेश यादव कथावाचकों के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इटावा जहां की ये घटना है, जब वहां के ब्राह्मणों से इस मुद्दे पर बात की गई तो उनका क्या कहना है, सुनिए जरा। कथा कहने के लिए क्या ब्राह्मण की होना जरूरी है कि वो नहीं कर सकते? ऐसा नहीं। अगर ऐसा कहीं होता तो हम, अगर जहाँ हमारी शास्त्री बहनें साख्य समाज से भी कथा करती, हम लोग वहां भी जाते। राजपूत समाज से जो शास्त्री लोग, शास्त्री बहनें कथा करती, हम लोग वहां भी जाते हैं। हम बौद्ध की जो कथा होती है, हम लोग वहां भी जाते हैं। जो हमारे कबीर पंथ की कथाएं होती है, हम उसमें भी जाते हैं। हम लोगों ने तो कभी इस चीज का विरोध नहीं किया। लेकिन उस परिवार को ब्राह्मण आचार्य की आवश्यकता थी, तो आप ब्राह्मण बन करके क्यों आए? जब आप यादव थे तो आपको यादव बन के रहना था, वो किसी दूसरे ब्राह्मण की व्यवस्था कर लेते, उन्हें ब्राह्मण से कथा करानी थी। आपने ऐसा क्यों किया? अपनी जात को छिपाया, और उन्होंने जात को छिपाया। अब है क्या कि समाजवादी पार्टी का एक डूबता हुआ जहाज है। पंचायत के चुनाव सर पे है, उन्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए था। उस मुद्दे को लेकर के वो आ गए, और धिक्कार है कि जो अखिलेश यादव जी इस बात को कहते हैं कि कुछ ब्राह्मणों ने कुछ क्या सभी ब्राह्मणों को गालियां देने का काम करते हैं कि उन्होंने चोटी काटी है। तो यहाँ ब्राह्मणों का कहना है कि अब क्योंकि पंचायत चुनाव सिर पर है, इसीलिए अखिलेश यादव इस मुद्दे पर ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब आइए इस घटना की बात कर ली जाए, क्योंकि ये भी बहुत जानना जरूरी है कि आखिर इसमें हुआ क्या था। दरअसल पूरा मामला इटावा के बकेरवर इलाके के ददनानपुर गांव का है, जहां 22 जून को रात कथा गाने गए थे ये लोग, जिसके बाद वो आरोप लगाते हैं। घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, कि स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि
तुम्हें पता चलता है? हमने कहा हम नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। हालांकि फौरन इस मामले में पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई थी। इस मामले में एसएसपी इटावा द्वारा बाइट दी गई। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाजुलाकर इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर काफी गहमागहमी है। लोग जो है तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ जो है वो अखिलेश यादव को घेर रहे हैं, तो कुछ जो है अखिलेश यादव के सपोर्ट करने के तरीके की तारीफ कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने किस प्रकार से अगले ही दिन जो है तीनों को अपने कार्यालय बुलाकर बाकायदा सम्मान किया, उनके साथ खड़े रहे और साफ तौर पर यही बताया कि आगे अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसको लेकर जो है एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। तो सोशल मीडिया पर लगातार इस पर चर्चा जोरों पर है। इसके साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।